नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा के दिन पढ़ी और सुनी जाने वाली कथा सुना रही हूँ। इस दिन चंद्रदेव की पूजन के साथ साथ महालक्ष्मी की पूजा भी की जाती है, इसलिए इस व्रत कथा को कोजागरी लक्ष्मी व्रत कथा भी कहते हैं। महालक्ष्मी की जय। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मै नमः। शरद पूर्णिमा व्रत कथा, कोजागरी लक्ष्मी व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार था जिसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती थीं। हालांकि व्रत को लेकर दोनों के विचार अलग अलग थे। बड़ी बहन बहुत पवित्र और धार्मिक थी और पूरे श्रद्धा के साथ शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। वह शाम को भगवान चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलती थी और उसे पूरा किए बिना कभी अपना व्रत नहीं तोड़ती थी। दूसरी ओर छोटी बहन कभी भी व्रत रखने में बहुत उत्सुक नहीं थी, लेकिन नाम मात्र के लिए व्रत रखती थी। वह अपना व्रत पूरा किए बिना ही तोड़ देती थी। जब वे बड़ी हुई तो दोनों बहनों की शादी हो गई। बड़ी बहन ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन छोटी बहन की कोई संतान नहीं थी। उसके सभी बच्चे पैदा होते ही मर गए। छोटी बहन बहुत उदास थी और अपने दुखों का इलाज खोजने के लिए वह एक संत के पास गई और अपना दुर्भाग्य साझा किया। संत ने उसके दुखों और दुर्भाग्य का कारण समझा और उसे बताया कि वह बिना किसी रुचि और भक्ति के पूर्णिमा व्रत करती थी और जिसके कारण वह अपने लिए दुर्भाग्य लेकर आई है। संत ने उसे सलाह दी कि यदि वह पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत रखेगी तो भगवान चंद्रमा की कृपा से उसका बुरा समय खत्म हो जाएगा। छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अगली शरद पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से किया। अपनी तपस्या और पूर्णिमा के अनुष्ठान के बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह बच्चा भी जन्म के तुरंत बाद मर गया। छोटी बहन जानती थी कि उसकी बड़ी बहन पर भगवान चंद्रमा का आशीर्वाद है और वह अपने बच्चे को फिर से जीवित करने की शक्ति रखती है। इसलिए छोटी बहन ने एक योजना बनाई और अपने बच्चे के शव को एक छोटे से बिस्तर पर लिटा दिया और उसे कपड़े से ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया और उसे उसी बिस्तर पर बैठने की पेशकश की जिस पर बच्चे का शव पड़ा हुआ था। जैसे ही बड़ी बहन बिस्तर पर बैठने लगी, उसके कपड़े से मृत बच्चे का शरीर छू गया और वह बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। बड़ी बहन को आश्चर्य हुआ और उसने अपनी छोटी बहन को इतनी लापरवाही के लिए डांटा। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि बच्चा जन्म के समय ही मर गया था और उसकी बड़ी बहन के स्पर्श से बच्चा फिर से जीवित हो गया। यह प्रभाव किसी और से नहीं बल्कि भगवान चंद्रमा की कृपा और पूर्णिमा व्रत की शक्ति से हुआ है। उसी दिन से शरद पूर्णिमा का व्रत करने की परंपरा शुरू हुई। धीरे धीरे शरद पूर्णिमा का व्रत लोकप्रिय हो गया और लोग इसे पूरी विधि विधान से करने लगे। इस प्रकार व्रत कथा संपूर्ण हुआ। बोलो चंद्रदेव की जय, बोलो महालक्ष्मी की जय।